जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किए, राष्ट्रवादी पार्टी के ऊपर विश्वास किए, तो राष्ट्रवादी पार्टी ने इनको वचन दिया है कि पूरी ताकत के साथ दिन रात मेहनत करके सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराना। अभी तो हमने जोड़ लिया है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण के सिद्धांतों पे और एम करुणानिधि के आरक्षण के सिद्धांतों पर हम काम करेंगे, क्योंकि तब जा करके सबको न्याय मिल पाएगा। तो इसको हम बड़ी तेजी के साथ सबको साथ इकट्ठा लेके, हमारे साथ में माननीय श्री राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र यादव जी हैं, पूरा हमको सपोर्ट दे रहे हैं, पूरा इनका आशीर्वाद है। इस आंदोलन में यह भी साथ में है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात जननायक कर्पूरी ठाकुर के विषय में माननीय श्री अध्यक्ष जी ने रखेंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ विधानसभा जिला मुख्यालयों पर हम ज्ञापन और कार्यक्रम करते करते आने वाले दिनों में रणनीति बना के पूरे प्रदेश स्तरीय रथ यात्रा निकाल करके 31 मई को हम समापन करेंगे। तो इस सरकार को हम अति पिछड़े सर्वाधिक पिछड़े समाज की ताकत बताने का काम करेंगे। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला हमारे आज के इस सामाजिक न्याय समिति में लिखा है और कौड़ा लिखा है। कर्पूरी जी 1977 में बिहार के चीफ मिनिस्टर हुए और 1977 में माननीय रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। तो उत्तर प्रदेश में छेदीलाल साथी आयोग बनाए और कर्पूरी जी भी आयोग बना करके 6 माह के अंदर रिपोर्ट लेकर के उन्होंने 12% और 15% अति पिछड़ा अति दलित को उन्होंने आरक्षण प्रदान किया। ये पहला कमीशन नो कास्ट सेंसेक्स, कोई कास्ट सेंसेक्स नहीं हुआ था 1931 पर भी आज चल रहे हैं हम लोग। और तब कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि किस क्लास आर कम्युनिटी समूह वर्ग के लोग पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हैं तो दर्जा 5 तक पढ़ के छोड़ देते हैं, 10 तक छोड़ देते हैं। उन समाज का प्रतिनिधित्व जाति नहीं क्लास आर कम्युनिटी शब्द का प्रयोग करके कर्पूरी ठाकुर जी ने दलित महादलित आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व में हम लोग राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मांग करते हैं कि जो अब ये चक्कर आरक्षण का चला असंविधान के तहत दिया गया था, ये मौजूदा सरकार आरक्षण को जितना अधिक से अधिक भोथरा कर रही है वो करने से बाज नहीं आ रही है। तो हम लोग की मांग है कि पूरे नए तरीके से जो रिपोर्ट आई है उसको माननीय कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के तहत, करुणानिधि फार्मूला के तहत और माननीय रामनरेश यादव जी उत्तर प्रदेश में फार्मूला लागू किया गया था, उन फार्मूलों के आधार पर तत्काल राहत हम लोग को दिया जाए ताकि इस समाज का प्रतिनिधित्व शासन में, प्रशासन में और तो और भूमधरी जमीनों में भूमधरी जमीनों में, मकान में, व्यापार में, व्यवसाय में सरकार के किन्हीं क्षेत्रों में नहीं है। आज स्थिति यह है कि हम लोग जब 50 वर्ष पूर्व से मकान घर द्वार बना करके कोई आदिवासी लगा, उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हुआ, लागू होने के बाद जब हम लोग बना करके कायम के बल पे चौथा खंबा है, मीडिया जो है चौथा खंबा है देश का। 25% का हक, 25% की जिम्मेदारी, 25% की ताकत आपके अंदर है। मैं जानना चाहता हूं अभी अमरोहा में, नौगावा में हमारे कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं मैनेजमेंट का एक इस देश का प्रमुख आदमी होने के नाते कि आप मुझे बताइए कि हमारे वर्गों पर ही क्यों अत्याचार हो रहे हैं, हमारे पाल समाज, नाई समाज, दो जितने ये लोग हैं अत्याचार इन पे क्यों हो रहे हैं। हम खुला संदेश देना चाहते हैं कि हमारे घर में घुस के अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत को बता दीजिए, हमारे लोग ऐसे लोगों का सिर काटने का काम करेंगे, अपनी बहू बेटी का मर के भी हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे। आप बताइए, आप मुझे आगरा में रेप हुआ, घर में घुस के, क्यों नहीं योगी जी ने हमारे कहने पे और लोगों के कहने पे उसको जेल भेज दिया। अरे जेल भेज दिया, लेकिन मैं ये कहता हूं उसका सिर क्यों नहीं काटते, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाते, ये बताइए। मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं छापते आप लोग, क्या दिक्कत है। आप कोई भी व्यक्ति हमारे अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े वर्गों पे खुलेआम हम बता रहे हैं, अगर कोई ऐसी हरकत करेगा हम उसका सिर काट लेंगे। और ये हमें कानून इजाजत देता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यदि कोई आदमी आपके घर पे घुस के हमला करता है तो कानून अपने हाथ में ले लो। उसी बात को मैंने दूसरे शब्दों में कहा है कि उसका सिर काट लो, हम लड़ेंगे उसके मुकदमे, हम करेंगे सारा खर्चा।
लेकिन आपको बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप